हे एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो क्लॉक। सो आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, फार्मिंग। फार्मिंग मतलब हमारे क्लास 10th का एक टॉपिक है जियोग्राफी में। फार्मिंग का इंट्रोडक्शन है। मतलब क्लास 10th में हमारे पास इंटेंसिव, प्रिमिटिव, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, ये सब डिफरेंट टाइप की फार्मिंग दे रखी है। तो हम सब उसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा क्या है, इंटेंसिव, प्रिमिटिव, सब्सिस्टेंस क्या है ये सब। तो इस वीडियो में ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाने वाली है, बिकॉज अब इसको बहुत अच्छी ढंग से समझने वाले हैं। क्लास 10th के लिए ये और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ऑफ कोर्स है ही। तो हम जाने से पहले एक छोटा सा देख लेते हैं कि फार्मिंग क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और ये सब। पहले फार्मिंग समझ लेते हैं। हमने हालांकि अल्टीमेटली समझना वही है, प्रिमिटिव, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल और ये सब अभी, बट हम सबसे पहले फार्मिंग समझते हैं। तो सबसे पहले फार्मिंग मतलब होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो फार्मिंग मतलब, अगर हम एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देखें फार्मिंग की, फार्मिंग मतलब होता है मैनेजिंग अ फार्म और वर्किंग इन इट। मतलब हम एक खेत, फार्मिंग मतलब आप सब क्या समझते हैं फार्मिंग से? एक सिंपल खेत है, उसमें एक किसान काम कर रहा है, उसमें किसान फसल बो रहा है, फसल उगा रहा है, काट रहा है, खा रहा है, ये सब। तो फार्मिंग मतलब ये सब होता है। फार्मिंग मतलब होता है कि हम एक खेत बना रहे हैं, खेत में हम खेती कर रहे हैं और खेती करके उगा रहे हैं फसल, फिर उसको खा रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं। अब आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन बहुत है फार्मिंग के लिए आपके लेवल में, क्लास 10th के लेवल में। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब ये मेन आपके सिलेबस का चीज़। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग मतलब हम, अब जो ये फार्मिंग है इतना बड़ा, इतना वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है टाइप्स में, जैसे हम हर चीज़ को करते हैं। तो फार्मिंग को हमने मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फार्मिंग जो एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत वे कहते हैं वास्ट टॉपिक है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है दो अभी आप अपने दिमाग से सब निकाल लीजिए। प्रिमिटिव, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल, ये सब क्या होता है आपको नहीं पता अभी कुछ। अभी हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ओके। सो अभी आपको कुछ नहीं पता, अभी आप जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको आप सुनते रहिए, आपको डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने फार्मिंग को समझने के लिए हमने 2 टाइप्स में बांट दिया, ठीक हो गया। एक है सब्सिस्टेंस, एक है कमर्शियल। अभी आप ये सब छोड़िए कि हैं इतना सिंपल। हाँ मतलब हालांकि अभी है और डिवाइड, प्रिमिटिव, सब्सिस्टेंस और ये सब। अभी के लिए हम खाली मेन 2 देख रहे हैं, एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस मतलब क्या होता है, थोड़ा टफ है, अभी देखते हैं। कमर्शियल मतलब क्या होता है? कमर्शियल मतलब पैसा, पैसा ही पैसा ना। तो फार्मिंग में कमर्शियल मतलब कि फार्मिंग जो है वो पैसे से रिलेटेड है। मतलब कि किसान बोएगा, उगाएगा आपके फार्म में, और उसको जो उसने उगाया है, जो उसने मेहनत करी है, उसको हार्वेस्ट करके उसको बेचने आएगा, सेल करने जाएगा मार्केट में। मतलब कमर्शियल फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जहाँ एक फार्मर बोता इसलिए ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, ताकि वो पैसे कमा सके। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्यों होता है? अपनी फैमिली के लिए। उसका अपोजिट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 2 टाइप्स की फार्मिंग। एक हमने पढ़ी प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव में सॉरी एक हमने पढ़ा सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस में क्या होता था? सब्सिस्टेंस में जो हमारा फार्मर है वो अपनी फैमिली के लिए ही खाना उगाता है, बस। उसको भाई इतना इतना छोटा सा खेत है, उसमें वो बो रहा है ताकि वो खाए, अपनी फैमिली को दिए, बस खत्म। बचा कुचा वो रख भी सकता है अपने पास, बचा तो। और कमर्शियल में क्या करा? कमर्शियल मतलब कि वो बाजार में जाके बेचेगा, वो ही इसलिए लाया ताकि वो उसको पैसे मिले, उसका वो लाइवलीहुड है, वो बो रहा है ताकि उसको पैसे मिलेंगे, फिर वो मार्केट में जाके बेचेगा, मतलब उसका लाइवलीहुड चलेगा। बट सब्सिस्टेंस में वो सिर्फ अपने लिए बो रहा है, मतलब अपने लिए ही फार्मिंग कर रहा है। और कमर्शियल में वो बाजार में, वी कैन से मार्केट में बेचने के लिए फार्मिंग कर रहा है, ओके। आप अपना दिमाग लगाइए कि अगर सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी वो सिर्फ अपने लिए बो रहा है, तो क्या क्या होगा उसमें, क्या क्या वैकेंसी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक तो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होगा, छोटा सा एक खेत होगा। दूसरा क्या होगा? कोई भी मॉडर्न इनपुट्स नहीं होंगे, यानी वैकेंसी बहुत ट्रैक्टर्स, कल्टिवेटर्स, हार्वेस्टर्स नहीं होंगे। सिंपल वैकेंसी सिंपल टूल्स से खेती करेगा, उतना पैसा नहीं होगा। एंड स्मॉल पीस होंगे, मैंने बता दिया। ऐसे ऐसे हम आगे को और जानेंगे। अभी हम जानते हैं अब कमर्शियल। कमर्शियल यानी बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा उगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो क्या करेगा वो? सबसे पहले तो केमिकल डालेगा ना, फर्टिलाइज़र, खाद डालेगा ताकि ज़्यादा अच्छी से फसल हो सके।
तो वो खाद का यूज़ करता है, यानी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का यूज़ करता है कमर्शियल फार्मिंग में। बट सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्मॉल है तो उतना नहीं होगा। अभी हमने पढ़ चुके हैं हम HIV सीड्स क्या होते हैं, जिस ऐसे बीज जिनको बो के हमें ज़्यादा वीकेंड से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सेम पीस ऑफ लैंड में। तो क्या होगा, कमर्शियल फार्मिंग में HIV सीड्स होंगे और बड़ा प्लॉट होगा और सिंगल क्रॉप होगी, अभी हम वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस रखा है, इसको आपको इसको पढ़ने के बाद टॉपिक बहुत आसान लगने लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कमर्शियल और सब्सिस्टेंस। अब ठीक है, चलो जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज सब्सिस्टेंस, हम पढ़ चुके हैं, जहाँ जो फार्मर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही फार्मिंग करता है। कहाँ? सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। ओके, तो फार्मर चलो जूम कर लेते हैं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, उसके वी कैन से उसकी गेट प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो फार्मिंग मतलब कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है वो सिर्फ फार्मर जो अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए करता है, यानी खुद के खाने के लिए फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग बस। ऐसे ही फार्मिंग जिसमें किसान खुद के लिए उगाता है, खुद के खाने के लिए, खुद के फैमिली के लिए उगाता है, वो क्या होता है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ऑफ कोर्स अगर इस पर कम खेती करनी है ना मतलब हमने उतना नहीं उगाना है, मतलब बहुत बड़े बहुत ज़्यादा नहीं उगाना है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए उगाना है, तो कम कम लेबर में हो जाएगा, यानी कम मेहनत के कम लोगों से हो जाएगा, उतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाई? बिकॉज हमें कम आउटपुट चाहिए। नेक्स्ट आता है हाँ स्मॉल एरिया, हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि कम से कम मतलब छोटे से छोटे खेत में भी हो जाएगा, मतलब छोटे पीस ऑफ लैंड से भी बहुत हमें सफिशिएंट होगा हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट है एनहेंस थ्रू, हाँ मतलब कि मतलब मैन्योर क्या होता है? नेचुरल चीज़ें। तो जैसे अब फार्मर है तो उसके पास क्या होगा? खाद, मतलब गाय तो होगी, मतलब हो सकती है, तो मैन्योर का इस्तेमाल वो कर सकता है। बट वो ये नहीं कि फर्टिलाइज़र ला रहा है, पेस्टिसाइड्स ला रहा है, ये सब नहीं होगा। वो सिर्फ अपनी जो उसकी वी कैन से मे बी उसकी कोई कैटल होगी तो उसकी काउ डंग एक बहुत अच्छा मैन्योर होता है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस आपको पता होगा, आई होप। फर्टिलाइज़र मेड अप ऑफ केमिकल्स, मैन्योर मेड अप ऑफ फिजिकल, मतलब बायोलॉजिकल मेथड, घर पे ही मतलब बना सकते हैं हम। ओके, कि कोई एग्जांपल है जैसे फूड ग्रेन्स हो गई, मतलब एक फार्मर यहाँ पे इमेजिन करिए वो गेहूँ खा रहा है सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, और वो स्टोर कर रहा है बाद में फ्यूचर कभी, मतलब जब ऑफ सीजन होता है तब के लिए वो स्टोर कर रहा है उगा के अपनी फैमिली के लिए, वो क्या हो गया? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब फ्रूट्स है, वो सेब उगा रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो एग्जाम्पल तो आप अपने मन से बना ही सकते हैं ना। ओके, हाँ एक ये अच्छा पॉइंट है कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हो मेथड्स होती हैं वो मॉनसून में ही डिपेंड करती हैं। वाई? अब छोटा सा खेत है भाई, अब उसमें बारिश से तो अब मतलब कि अब उतना इरिगेशन, हायर इरिगेशन और ये सब मतलब एकदम अच्छी वी कैन से एकदम फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए होगी, मतलब बारिश में ही डिपेंड होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिशनल में। हाँ, अब हम इतने हायर इनपुट्स नहीं चाहिए होते हैं हमें ट्रेडिशनल, यानी होए हो गया हमारा, और ये सब मतलब वीकेंड से हम ट्रेडिशनल यानी जो हमारे चले आ रहे हैं, अब होए भी नहीं पता होगा बहुत से लोगों को, और मतलब होते हैं ना जैसे सिंपल टूल्स होते हैं उससे ही काम चल जाता है। अब हम पढ़ते हैं कमर्शियल फार्मिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो फार्मर्स क्यों को प्रैक्टिस करते हैं? ताकि वो ट्रेड कर सकें उसका, वो मतलब खुद तो खाएंगे, ऑफ कोर्स उगा के खुद तो खाएंगे, लेकिन उसका मेन फोकस क्या होगा कि वो बेचे, पैसे कमाए। ओके, नेक्स्ट कैपिटल। हाँ भैया, अब पैसा तो लगेगा ही। क्यों भैया? बिकॉज हमने बाई चांस टी फार्मिंग करनी है, टी कल्टीवेशन करना है, तो अब हमें बड़ा लैंड चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी पड़ेगी ताकि वो अच्छा आउटपुट निकले, हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट में आउटपुट निकले और हम बेचें, मतलब फार्मर बेचे। ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो ज़्यादा इनपुट डालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है अब लार्ज पीस ऑफ लैंड में तो करना ही पड़ेगा ना भैया हमें। अगर हमें वी कैन से कमर्शियल फार्मिंग करनी है, कि एग्जांपल है उसका प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब एक बड़ा सा एरिया है और उसमें हमने सेम सेम तरह की क्रॉप बोई है, पूरे में टी टी टी, और जो भी हम बाई चांस एक फिक्स्ड एक सिंगल क्रॉप हम बड़े से एरिया में बोते हैं। अब मॉडर्न इनपुट चाहिए होंगे, अब ये सब तो खुद ही अपने दिमाग लगाने की चीज़ है कि अगर हमें अच्छी फार्मिंग करनी है तो मॉडर्न इनपुट, एसवाई सीड्स, फैसिलिटीज़, वी कैन से इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो चाहिए होंगी। ओके,
कैश क्रॉप्स, हाँ इसकी एग्जांपल ये भी याद कर लीजिए आप, जैसे कॉटन, टी। और मॉडर्न इरिगेशन तो चाहिए भैया, अगर हमें अच्छा उगाना है तो अच्छी पानी, अच्छी फर्टिलाइज़र, ये सब चाहिए, मशीन्स यूज़ होती है। ओके, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, ये सब हो गया कमर्शियल फार्मिंग। ओके, अब मीनिंग क्या हो गई? मीनिंग हो गई कमर्शियल की, जिसमें वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मिंग करता है और सब्सिस्टेंस पे वो अपने खाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है नेचर। नेचर हमने पढ़ लिया। यहाँ क्या है? कैपिटल। यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। एरिया लार्ज इसमें होगा कमर्शियल में, क्योंकि उसमें ज़्यादा बोना है, ज़्यादा अमाउंट में आउटपुट चाहिए और उसमें सिर्फ अपनी फैमिली के लिए चाहिए। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कहाँ होगी? कमर्शियल में। हायर मॉडर्न इनपुट्स, और यहाँ तो हो जाएगा हमारे सस्ते से। अब क्रॉप कौन कौन सी होती है? जैसे वीट हो गया और ये सब हो गया सब्सिस्टेंस में। कमर्शियल में हो गया टी और ये सब। मेथड्स, इरिगेशन तो अच्छी होगी सब कमर्शियल में, वहाँ होगी मानसून में। कल्टीवेशन, मॉडर्न इनपुट्स, ट्रैक्टर्स, ये सब चाहिए होंगे। ये एक बेस्ट इमेज है, ये देखिए। आपने देखी होगी कमर्शियल फार्मिंग एक बड़े से पीस ऑफ लैंड में है, बहुत बड़ा वी कैन से लैंड का पीस, और मॉडर्न इनपुट्स हैं, और यहाँ ये है हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी यहाँ जो लोग हैं वो बो रहे हैं खुद के लिए सिर्फ वेजिटेबल और ये सब अपनी फैमिली के लिए। ओके, ज़्यादातर ये हमारे वी कैन से कि जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा ही प्रैक्टिस किया जाता है मेनली। स्लैश एंड वन आपने नाम सुना होगा, अभी हम और पढ़ेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने अभी क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने पढ़ा सब्सिस्टेंस और कमर्शियल की क्लासिफिकेशन। फार्मिंग क्या होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट्स, इरिगेशन, नेचर और ये सब। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसका और फर्दर क्लासिफिकेशन है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक प्रिमिटिव है, एक इंटेंसिव है, वो हम अभी पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड thanks for watching, and please subscribe my channel Studio Clock. So thank you, bye bye.